Hello everyone, my name is Vivek and welcome to First Attempters चैनल। फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी 2021 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नागपुरी पेपर 2 नागपुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा 2017 के पेपर को ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपके प्रिपरेशन को सही दिशा मिल सके। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाएगा कि नागपुरी जो है आपको तैयार कैसे करना है, आखिर क्वेश्चन किस तरह ऑफिशियली आते हैं। आप जब तक ये नहीं समझेंगे आप अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में स्ट्रांगली तैयार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले काम क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप चीज़ों का एनालिसिस कर लें। ठीक है, हो सकता है कि दरोगा का जो सिलेबस हो थोड़ा सा डिफरेंट हो, कुछ पेपर शायद एडिशनल पढ़ना हुआ हो। मैं सिलेबस दरोगा का नहीं देखा था, बट मोर और लेस मुझे लगता है कि 90% सिलेबस सेम ही होगा। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखें और क्वेश्चन के पैटर्न को बस आप इम्प्लीमेंट करें अभी के सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला डिस्कशन क्वेश्चन ये आया था कि लोकगीत कर आत्मा कहल जाएला, का कहल जाएला। ए है लोक संगीत, बी है लोक कला, सी है लोक इतिहास, डी है सौवे। तो इसका आंसर है सौवे। मतलब कि लोकगीत हो गया। आपको ये क्वेश्चन देखने का मतलब ये हुआ कि किसी भी लोक गीत हो गया, लोक कथा हो गया, लोक साहित्य है, उसका आत्मा इट मीन्स कि थीम, उसके थीम को भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भी पढ़े थीम वाइज में भी ध्यान रखना है। तो इस तरह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, इस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के एनालिसिस करिए। सेकंड क्वेश्चन है बेरा कर गीत है के, बेरा किस पहर कर गीत है के, पहिल संझा कर, लोहिर कर, बिहा कर कि कोनो नहीं। तो ये पहिल संज्ञा कर, ऐसे पहिल संज्ञा कर गीत है के। तो किसी भी गीत को, कोई भी गीत हो रहा है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी गीत होता है उसका आप देखें कि किस ओकेज़न में गाया जा रहा है, किस सीजन में गाया जाता है। क्या ये वर्षा ऋतु में गाया जा रहा है, या फसल की कटाई के समय में गाया जाता है, या शिशु के जन्म के समय में गाया जाता है, या फिर बियाह के समय में गाया जाता है। तो इस तरह के पहलुओं को ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई देविये के ढेर, देवेब का ढेर बुध का माने हैं। ये एक बुझवेल है कि नहीं देने वाले का ढेरे बुद्धि होता है। इसका कहने का मतलब ये है, इट मीन्स कि यह है कि ए ऑप्शन जो है नहीं देवा मन ढेर बुधगर, ढेर बुधगर मन नहीं देवाएं, टाले कैठो बहाना, न बुध न देवा। मतलब कि टालने वालों को बहुत सारा बहाना होता है। वो कहते हैं कि नहीं देने वाले को बहुत सारा बुद्धि होता है ना। तो इसका ऑप्शन होगा टाले कर ठो बहाना। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 होगा। उसी तरह देखिए मुहावरा का क्वेश्चन आ गया, हमारे सिलेबस में भी है। फोर्थ क्वेश्चन है तंत्र मंत्र के मानक में काम काम करेला, है ना। तंत्र मंत्र के मानक में का काम करेला, तो अगर तंत्र मंत्र को मानते हैं तो क्या काम करता है। ए ऑप्शन है जीव वैज्ञानिक तथ्य मिलता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य मिलता है, सी है ऐतिहासिक तथ्य मिलता है, और डी होता है सौवे। तो ऑब्वियस ही बात है कि तंत्र मंत्र जानने मानने से सब तरह के जीव वैज्ञानिक तथ्य भी, फैक्ट भी मिलेगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट मिलेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट मिलेगा, तो सारी चीज़। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मतलब कि हर चीज़ का थीम समझना है। वो ये अब कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये भी एक इस क्वेश्चन को देखने से मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। मेरा मतलब ये है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। हो सकता है सिलेबस में वो पार्ट ना हो अभी, लेकिन आप क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप उसके पैटर्न को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डायरेक्शन कितने हद तक जाना है, किसी भी टॉपिक को किस लेवल पे देखना है ना। आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। देखिए मैं पहले भी आपको बताया था कि इस बार भी पैटर्न चेंज होगा। जेपीएससी में मेरा एक कहना था, मैं खुद एक मेरा इंट्रोडक्शन आप देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। मेरा यूपीएससी में एक अच्छा खासा अनुभव रहा है
जिसमें मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया है, तो एक एनालिसिस मुझे कैपेसिटी अच्छी ठीक ठाक रहती है कि मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। मैं जेपीएससी के समय में ही बहुत पहले, मैं फरवरी मार्च के अराउंड में ही कह दिया था कि इस बार के जेपीएससी का पेपर ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। हुआ ऐसा ही। सेम उसी तरह मैं बोलता हूँ कि जेएसएससी का भी पेपर थोड़ा चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, आप इसके लिए तैयार रहें। तो पेपर चेंज होगा तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आपका जो पुराना पैटर्न, आप ये समझिए, अभी पुराना पैटर्न का मान लीजिए रेडियस ये है, आप इस रेडियस के अंदर में तैयारी करें। इट मीन्स क्या, वन लाइनर है ना, वन लाइनर फैक्ट में आप थोड़ा सा अपना रेडियस को बढ़ाइए, अपने प्रिपरेशन का रेडियस को बढ़ाइए, ताकि किसी तरह का कोई चेंजेस हो जाए तो आप उसमें सेफली परफॉर्म कर लें, खुशी खुशी आप अपने एग्ज़ाम दे के निकलें। आपको ये कहने का मौका ना मिले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देख के कि पैटर्न चेंज हो गया, आपका समय ख़राब हो गया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि झारखंड में एग्ज़ाम काफ़ी लेट से होता है, तो ये एक वैकेंसी आया तो आपको 100% क्रैक करना है। और 100% क्रैक करने का मैं पहले ही आपको बता दिया, आप किसी भी कैटेगरी में खुद को जनरल कैटेगरी मानिए, जनरल कैटेगरी मानिएगा तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी का सोचिएगा कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, एससी से हूँ या एसटी से हूँ, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप लिख लो मेरे से, ये अभी का जो एटमॉस्फेयर है झारखंड का, कंडीशन है, उसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा हार्ड ये मतलब कि कड़वी बात लग रही होगी, बट इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अपने प्रिपरेशन को बढ़ाइए। नहीं समझ में आता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं 9773643023। आप इस नंबर में आप मुझसे कांटेक्ट करके आप कुछ जो गाइडेंस चाहिए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको, कि लोक साहित्य में नहीं भेटाएला क्या नहीं मिलता। देखो अभी मैं बोला था कि किसी का थीम को समझिए, थीम को समझिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव को समझिएगा, पर्टिकुलर जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हो तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो क्या नहीं भेटाता है भाई, क्या नहीं मिलता है? गीत नहीं मिलता है, उपन्यास नहीं मिलता है, कथा नहीं मिलता है, कि गाथा नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? उपन्यास नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपन्यास से नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अब देखते हैं हम लोग दरोगा में किस तरह क्वेश्चन आया था। मुखे आयो ना बेचवे, मोय तो आयो छौवे अहोरे, कौन समस्या के दर्शाई वाला लोकगीत है कि? इसमें बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर लोकगीत को गाया गया है। अब इसमें यह बोला गया है कि किस तरह का, इसमें इस पर्टिकुलर गीत से क्या इंगित हो रहा है, किस सेंस में इसको गाया जाता है। देखिए इस तरह ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर कोई गीत का जो गीत दिया हुआ है, उसके कुछ पंक्ति को दिया हुआ है कि उसको किस वक्त में गाया जाए, किस ओकेजन में गाया जा रहा है ना, उस पर्टिकुलर गीत में क्या इंडिकेट किया जा रहा है। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर है डी, बाल विवाह। बाल विवाह के समय में इसको मतलब कि बाल विवाह का जो समस्या होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में इसको गाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालमैत के का रोग हो जाए रहे, ये कथा से है, ठीक है। अब कथा से है कि आपको पर्टिकुलर कथा में देखिए एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन पे आप क्वेश्चन बनाइए। हर लाइन को अगर आप इंडिकेट कीजिएगा, हर लाइन पे अगर आप फोकस कीजिएगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो एक एक लाइन पे ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर से जो मैं लास्ट टाइम पंचायत सचिव का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें लिखा क्वेश्चन ये था कि नानी का तीयन बनाए रहे। तो नानी क्या तीयन बनाए थे, मतलब इतना इतना माइन्यूट से क्वेश्चन, मतलब कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। इट मीन्स कि आपको एक एक लाइन पे आपको ध्यान रखना होगा। इट मीन्स कि आपको कहानी कथा जो है ना, उसको आपका उसकी विषय वस्तु वस्तु जो होगी वो उसको बहुत ही बारीक से आपको अध्ययन करना होगा, तब जाके आपका प्रिपरेशन होगा। तो बालमैत के का रोग हो जा रहे, बुखार हो रहे, खोखी हो रहे, प्रेम रोग हो रहे, कि कोनो नहीं हो रहे, का हो रहे, तो इसको प्रेम रोग हो रहे, है ना। इसका आंसर है प्रेम रोग हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीता भैर पेट कविता कर कवि के है के, मतलब किसी भी कविता का आपको कवि के सेंस में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखने से ऐसे इसका आंसर है डॉक्टर खालिद अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरगनी कैसन गीत है के, है ना।
महावारी गीत है कि संस्कार गीत है कि सामाजिक गीत है कि ऐतिहासिक गीत है कि। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया था, किसी भी गीत का ओकेजन को ध्यान रखिए, उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का किस पर्टिकुलर मोमेंट में गाया जा रहा है। हाँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ऐसे जो अग्रणी जो है कैसन गीत है कि इसका आंसर होगा आपको संस्कार गीत है। कैसा है? संस्कार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में यक्ष प्रश्न का है कि जो यक्ष प्रश्न है वो क्या है? कहावत है, मुहावरा है, पहेली है कि सौबे है? इसका आंसर है पहेली है। जो यक्ष जो प्रश्न करता है वो पहेली है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। थीम को समझिए। मेरा कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप थीम समझ निकालिए कि थीम कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, एक तो ये हुआ। हाँ, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है कि जो भी आपका अदर एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल का पैटर्न देखिए। हाँ, अगर मान लीजिए जेपीएससी अभी चेंज हुआ, जो कोई भी पीसीएस, जेपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, अगर मान लीजिए हो सकता है कि इस बार का निर्देश हो, हालांकि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हो सकता है कि इस बार इंडिकेट हो जाए कि बच्चों को छांटने के लिए आके कुछ तो पैटर्न होगा ना, इतनी बड़ी भीड़ को निकालने का, तो क्वेश्चन को टफ पैटर्न को चेंज करेगा। तो हो सकता है मल्टी स्टेटमेंट में जाए, कुछ पीसीएस का पैटर्न को देखिए, तो उस तरह का पैटर्न को फिर इम्प्लीमेंट किए कहाँ पर, ये नागपुरी पे, या फिर पेपर 2 में कीजिए, या फिर आप पेपर 3 में कीजिए। तो इस तरह का आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। अभी भी जितने यूट्यूब में, जितने भी सोशल मीडिया के भंवर में जो लोग हैं, वो इसी पैटर्न पे चल रहे, पुराने पैटर्न पे, वन लाइनर। कोई नया आपको नहीं बता रहा है। देखिए, प्रिपरेशन वो होता है जो आपको, या फिर कोई भी मेंटोर वो होता है जो आपको सही डायरेक्शन दे, एक स्टेप का आगे आगे आपको समझाए, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को, तो अपना लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। पुराने पैटर्न से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जो भी होगा बेनिफिट ही होगा। इसलिए अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हिरनी छुआ वन में का खात रहे। ये आपको वन हिरनी कर बेटा, इसमें आपको क्वेश्चन भी है। घास फूस खात रहे, हरिणिक दूध पियत रहे, कि मांस खात रहे, कि सौबे खात रहे। तो हरिणिकर दूध पियत रहे, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, कोकोर रोम्बो कर का अर्थ होवेला? है राम कर काका, कोका राम, जेकर तेकर, कि कोनो तरी। कोकोरोम्बो मतलब कि कोकोरोम्बो काम कर दिया। हम लोग कहावत में हमेशा बोलते हैं कोकोरोम्बो, किसी तरह काम किया, तो कोनो तनी। इसका आंसर होगा कोनो तरी। किसी भी तरह का काम करने वाले को कहते हैं कोकोरोम्बो, है ना। ये हमेशा बोलचाल में इसको यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरनी अपन बेटा से कहाँ भेटात रहे? हाँ, कहाँ भेटात रहे? हिरनी अपन बेटा से कहाँ भेटात रहे? कटहर गछ तरे, अम्बा गछ तरे, महुआ गछ तरे, कि नदी। अरे, कहाँ वो हिरनी अपना बेटा से कहाँ बैठाता था? तो महुआ गस्तरे भेटात रहे। हिरनी अपन बेटा से महुआ गस्तरे भेटात रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भिन जाए शोर शोर, के मना गीत है के? हैं, व्यापारी का गीत है कि पंडित का गीत है कि किसान का गीत है कि कोई नहीं, के कर गीत है के? तो ये है किसान का गीत। वही जब बरखा पानी जोर शोर, जब भी खेती बाड़ी के लिए कोई किसान जाता है, वो इस बार हमेशा इस तरह की बोली का मतलब गीत को गाया जाता है। और एक एक मतलब कि इस तरह के एक आम आम बोलचाल में भी इसको आप समझ सकते हैं, है ना। अगर आप नहीं भी समझेंगे तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति का मन अनुष्ठान में पहेली बुझवाएना? मालतो, किसान, बिरहोर, असुर। तो कौन करके हो? बिरहोर में। तो नागपुरी क्षेत्र में बिरहोर जनजाति है मन अनुष्ठान में पहेली बुझवाएना। तो अनुष्ठान में क्या होता है? पहेली को बुझवाता है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, पैटर्न को ध्यान रखिए, है ना। पैटर्न ध्यान रखिएगा ना, आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लोक साहित्य कहल जाएला। देखिए थीम पे आ गया। किस पे कहल जाता है भाई? लिखित और प्रकाशित साहित्य के, आधुनिक व्यंजनापूर्ण साहित्य के, मौखिक परंपरा और दीर्घ काल में चलत आवे के, कि सौभे के केकर कहल जाए?
तो मौखिक परंपरा और दीर्घकालिक में से जो चलत आवे है आवत है उके साहित्य लोक साहित्य कहल जाएला। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा आपको क्या, इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, भोला कहाँ नहाए जाए रहे, कहाँ नहाने गया था, भोला कहाँ नहाने गया था, नदी पे नहाने गया था कि पोखरा में कि बुचू डाड़ी में कि कुइया में, भोला कहाँ गया था, तो बुची डाड़ी में नहाने के लिए गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरू कर गगरा में तरे का रहे, मंगरू का जो गगरा रहे गगरी रहे ओकर तरे का रहे, रुपया रहे कि सोना रहे कि परवाना रहे कि कोई नहीं, का रहे, मंगरू का परवाना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बूढ़ा सियारमन के काक से छेछड़ कुचेर देलक, लाठी से कि पासा से, है ना, कि टांगा से कि कोड़ी से, का से कर दे रहे, टांगा से मतलब छह कुछ दे रहे हैं, है ना, उसको टांगा से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे मुर्गी चिंगना सेकर पाछे पहान पुजाना, कैसन नागपुरी गीत है के, है ना, देखो बोली लाइन पे पूछा है, तो उसके कैसे लाइन नागपुरी मतलब कि जो भी नागपुरी गीत है, जैसे हम लोग को जितना भी जो गीत देखे हैं, डमकच है, झूमर है, ये सब जितना भी लोग नागपुरी गीत है उसके पर्टिकुलर कोई गीत का जो बोल होगा उस पर्टिकुलर लाइन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, उसका मीनिंग समझिएगा और उसका थीम निकालने की कोशिश कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो इसका है व्रत संबंधी है, इतिहास संबंधी है, संस्कार संबंधी है कि सौभे है, ऑब्वियस सी बात है व्रत संबंधी, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो ये व्रत संबंधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोई डोई लाल शब्द है के, कैसन शब्द है, देखिए व्याकरण वाला पार्ट है, तो व्याकरण वाला हमेशा वर्ड को ध्यान रखिए, एग्जाम्पल के थ्रू, व्याकरण कुछ भी पढ़िएगा तो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़िएगा, तो भी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिए, व्याकरण आपको फंसाने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सा टो टोई लाल शब्द के कि क्या विशेषण है के, सर्वनाम है कि संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है कि, ये क्या है, विशेषण शब्द है टोई टोई लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोई टोई लाल मतलब होता है विशेषण का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का है कि, है ना, जीवनी है, संस्मरण है कि व्याकरण है कि संदर्भ है के, क्या है के, तो ये क्या है, व्याकरण है, ये कौन सा है, व्याकरण का बुक के, है ना, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी व्याकरण है के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरल भेंडी नक डुबकी खेले, कैसन पहेली है के, पहेली को देखिए, पहेली का जो मीनिंग है ना, उस पहेली का मीनिंग का थीम में पूछ रहा है, वो किस तरह का पूछ रहा है ना, वो देखिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें है वो क्या, प्राणी संबंधी है, शरीर संबंधी है, व्यवसाय संबंधी है कि घरेलू संबंधी है, इसका जो है पहले को अगर आप अगर पढ़ लिए होंगे पहले में, तो इस पहले का है घरेलू संबंधी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवठान गीत कौन महीना में गावल जाला, अभी हम आपको बताए थे कोई भी गीत है कुछ पर्टिकुलर ओकेजन में किस समय में गाया जाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें देवठान गीत कब गाया जाता है, चलो, चैत में, माघ में, पूस में कि अगहन में, तो देवठान जो गाया जाता है अगहन में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पियासर हिरनी गाढ़ा में का देखलक, जो पियासल हिरनी रहे वो गाढ़ा में का देखलक, तो गाढ़ा में दूध देखलक कि पानी देखलक कि तेल देखे कि गोबर देखलक, ऑब्वियस सी बात है पानी देखलक, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रू कौन नाटक का पात्र है, देखिए, तो किसी भी नाटक कथा वगैरह आप पढ़ रहे हैं, कथा हो गया कोई भी कथा, किसी भी कहानी को आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी पात्र हैं उस पात्र को देखेंगे। जैसे अब इसमें पूछा कि सुक्रू कौन नाटक का पात्र किया, अब जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर कुछ कहानी, जैसे छोटकी बहुरिया, अब वो छोटकी बहुरिया में आप देखिए कितना पात्र है, कितने मेल है कितना फीमेल है, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा, हर एंगल से देखिए, फीमेल है, कौन किसका हस्बैंड था, कौन किसकी वाइफ था, कौन किसका बच्चा था, इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर नाटक में कोई पात्र होगा, कुछ स्टेटमेंट दिया हो, तो उस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए कि कौन स्टेटमेंट दिया है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, सुक्रू कौन नाटक कर पात्र है के, अखरा निंदा गेलक,
भोला कर कमाल, ऐसा ही इसका आंसर है भोला कर कमाल। ठीक है, और इसमें भी वही है, सी है नारद मोहलिना या मरंगोम के जयपाल सिंह, है ना। तो उसका क्वेश्चन क्या कौन सा था इसका, इसका था भोला कर कमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, किस किस चीज का सम्मिश्रण रहता है लोकगीत में, संगीत और काव्य का कर, काव्य और कथा कर, कहानी और पहेली कर, कि कोनो नहीं। तो लोकगीत में संगीत और काव्य का ये सम्मिश्रण रहता है, इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, हाँ, लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, खास आदमी कर, कि सरकार कर, कि समाज कर, कि लोक, कोनो नहीं कर में से कोनो नहीं, और वैसी बात समाज का। तो लोक संगीत किसका है, समाज का, इसका आंसर होगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से कई किस्म के पावल जाएला, 5 किस्म का पावल जाएला, कि 6 किस्म का पावल जाएला, कि 7 किस्म का पावल जाएला, कि 8 किस्म का पावल जाएला। तो नागपुरी लोक साहित्य मुख्य रूप से 5 किस्म का पावल जाएला, है ना। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, बालमयी से कौन बिया करे चाहत रहे, बालमयी से के बिया करे चाहत रहे, क्वेश्चन का पार्ट है, मतलब कि स्टोरी का। इसमें आपको कौन है, ए है राजा, दूसरा है राजकुंवर, तीसरा है मंत्री, चौथा है चौकीदार। तो राजकुंवर बिहा करेक्ट चाहिए, इसका आंसर होगा राजकुंवर बिहा करेक्ट चाहते रहे। अगला क्वेश्चन है, बालमयी रानी कैसे मर जाए रहे, कैसे मरलक बालमयी रानी, हैजा से मरलक, जहर खाए के मरलक, कि नाग नागिन के चाबुक से मरलक, कि अचके अचानक से मरलक, कैसन मरलक। तो बालमयी रानी के नाग नागिन के चाबुक से मर जा रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, हिरनी छुआ अपन माय के का चखवालक, दाल भात चखवालक, मांस भात चखवालक, चाउर गेहूं चखवालक, कि चिवड़ा मुड़ी चखवालक, का चखवा के रहे। तो चिवड़ा मुड़ी चखवात रहे, चिवड़ा मुड़ी चखवालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, 33 में देखते हैं हम लोग कौन सा है, संत कुमार पांडे कर लिखल कविता के बताओ। मतलब कवि के रूप में, कवि और जिसका जो रचना रचना है उसके से पूछना हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो उसको तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही होगा। तो संत कुमार पांडे कर लिखल कविता के बताओ, तो कौन कौन सा है, भगवान का करो, तीसरा है अचरा, दूसरा है अंचरा, तीसरा है बन, चौथा है मेल मिलाप। तो इसका होगा आपका बन, इसका आंसर क्या होगा, बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब उद्देश्य देखो, लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नचवाए डेगवाए, खेलवाए, उल्लास कर अनुभूति कराए, कि कोई नहीं, है ना। एक आंसर है कि उल्लास कर अनुभूति कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागपुरी सदानी व्याकरण का रचनाकार है कई, है ना, उमेश नंद तिवारी शकुंतला। अब तो हमारे मन पढ़ा थी यह क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग नागपुरी में होल जाएला, योग नागपुरी में होल जाएला क्या, योग भोग जोग, कि सौवे, का होल जाएला नागपुरी में, सी जोग, जोग नागपुरी में क्या होला, जोग होल जाला। नागपुरी में संज्ञा कैट होएला, नागपुरी में संज्ञा कैट होएला, 4 गो होएला, कि 5 गो होएला, कि 7 गो होएला, कि 2 गो होएला। तो नागपुरी में संज्ञा 5 गो होएला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बुढ़िया के कांदे सुने के उकर लाइल के गेलक, बुढ़िया के कांदे सुन के उकर लाइल के गेलक, है ना, राजा गेलक, कि राजकुंवर गेलक, कि बड़ कुंवारी गेलक, कि छोट कुंवारी गेलक, के गेलक। तो छोट कुंवारी जाए रहे, के जाए रहे, छोट कुंवारी जाए रहे। कौन गया था, छोट कुंवारी, मतलब छोटी कुंवारी, इसका हिंदी में ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर मुताबिक समास कर कै ठो भेद होवेला। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो किस पर्टिकुलर जो भी कवि होंगे या रचनाकार जो भी होंगे, साहित्यकार को भी होंगे, रचनाकार या साहित्यकार जो भी होंगे, है ना,
अब उसके पर्टिकुलर के संदर्भ में उसके अनुसार उस पर्टिकुलर चीज़ को कितने भेद दिया गया है। ये हमेशा क्वेश्चन पंचायत सचिव में भी इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा है, अब तक एक जैसा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह चल रहा है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो पंडित, इसमें क्वेश्चन जो था कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक समास कर काय ठो भेद होला, 7 गो होला कि 8 गो होला कि 9 गो होला कि 11 गो होला। एक जो भेद होला वो 8 गो भेद होला, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। टोना टोटका केकर अंग है के, लोक साहित्य करेंगे के, शिष्ट साहित्य कर अंग है के, आधुनिक साहित्य के अंग है के, कि सौबे कहकर। टोना टोटका जो है वो लोक साहित्य का अंग है, लोक साहित्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजा विक्रमदीत के जंगल में का गैर लागलक, छोट बाहर लागलक कि बोर बाहर लागे कि भूख लागलक कि प्यास लागलक, है ना। तो क्या लागलक, छोटा राजा विक्रमदीत के जंगल में का लागलक, है ना, छोट बाहर लागलक। इसका आंसर होगा ए। 42 क्वेश्चन है। सियार मन के कौन बांधलक, बूढ़ा बांधलक, बुढ़िया बांधलक, बूढ़ा बूढ़ी दोइयो बांधलक कि कोई नहीं बांधलक, के बांध रहे, बुढ़िया बांध रहे। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊ खरियान शब्द का है के, ऊ खरियान, ऊ खरियान शब्द का है के, विशेषण है के कि क्रिया विशेषण है के, कि सर्वनामिक विशेषण है कि कोई नहीं। तो ऊ खरियान है के सर्वनामिक विशेषण। इसका आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर होएला, रस कर मुताबिक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी आपका जो है ना व्याकरण का, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। जो शकुंतला मिश्र है ना, शकुंतला मिश्र की जो बुक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इनके बुक को, व्याकरण का बुक ना पढ़ें, हाँ, इसके बुक को व्याकरण का बुक ना पढ़ें। एक बहुत पुराना बुक दिया हुआ है, पता नहीं आज के डेट में मेरे पास जो पड़ा हुआ है आपका, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, नाम आप लिख रही है डॉक्टर, बहुत पुरानी बुक है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अगर इनकी बुक मिलेगी ना व्याकरण की, आप इन्हें ले लें, बहुत अच्छी डिटेल में दिया हुआ, बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिसमें हर तरह का प्रकार उकार के साथ दिया हुआ है। अगर आपको ये मिले तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है। तो रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म का होएला, तो ये होएला 5 किस्म का मुताबिक होएला। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हर के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। सोहर के मनक गीत है के, जनी मनक गीत है कि, मर्द मनक गीत है कि, जनी मर्द दुइयों का गीत है कि सौबे का गीत है कि। ये जनी मनक का गीत है कि, सोहर जो है कि नहीं, जनी मनक गीत है कि। देखें किस सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना। विशेषण के कर विशेषता बताएला, संज्ञा कर बतलाएला कि वचन कर बतलाएला कि कारक का बतलाए कि क्रिया कर, तो संज्ञा का विशेषता बताता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकगीत में भरल भरल है, क्या गीत में भरल है भाई लोकगीत में, है ना। तार्किकता भरल है, वैज्ञानिकता भरल है कि चमत्कार भरल कि सहजता भरल है, का भरल है। ऑब्वियस सी बात है, सहजता भरा हुआ है। लोकगीत में क्या भरा हुआ है, किस चीज़ का भरमार है, सहजता का भरमार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संज्ञावाचक विशेषण में पता चलेला, क्या पता चलता है भाई, गुण दोष पता चलेला, बड़का छोटका पता चलेला, ये रंग पता चलेला कि संख्या परिमाण पता चलेला। ऑब्वियस सी बात है, ग्रामर जो पढ़े हैं बहुत अच्छे से, संख्या का जो बोध कराता है ना, संख्या के बारे में, वो संख्यावाचक विशेषण में पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागपुरी लोकगीत में भटाएला क्या मिलता है भाई, नागपुरी लोकगीत में राग मिलता है, लय मिलता है, ताल मिलता है कि सौबे मिलता है। ऑब्वियस सी बात सब, है ना। नागपुरी लोकगीत में सब कुछ मिलता है, राग भी मिलता है, लय भी मिलता है और ताल भी मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सौबे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 50 लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला, लोकमानस के सामाजिक भावना
भावना कर पता चलेला क्या भाई, सम धार्मिक साहित्य से, हाँ, लोक साहित्य से, दुइयों से, कि इकर में कोनो नहीं। तो लोकमानस का जो सोशल, जो कम सोशल, जो कल्चरल जो है कॉन्सेप्ट, जो सारा चीज़, वो हम लोग को लोक साहित्य से पता चलता है ना। लोकमानस का, लोकजन का जितना भी है सामूहिक, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, जितने भी चीज़ों के बारे में जानना है वो हमारे लोक साहित्य से पता चलता है। तो थीम से पूछ रहा है। तो ये हम लोग आज के इस वीडियो को पूरे डिस्कशन नहीं करते हैं। आज 1 से 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 to 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो वीडियो का लेंथ वो काफ़ी लंबा ना हो। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का दे दूंगा, मतलब कि लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बिल्कुल ज्वाइन करें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके पीडीएफ को मैं कल इसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा विथ आंसर। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा, और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपका प्रिपरेशन को आप एक बेहतर दिशा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।